नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। विधवा महिला की नाबालिग पुत्री की परिजन ही करा रहे जबरिया शादी, पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान। थाना महिदपुर के ग्राम लसूड़िया में रहने वाली विलमबाई रतन भारती ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मेरे पति का देहांत 8 वर्ष पूर्व हो गया था। मेरी 2 विवाहित पुत्री, एक पुत्र और एक नाबालिग पुत्री है, जिसे लेकर मेरी लड़की रीना, दामाद धर्मेंद्र मेरे लड़के और देवर के साथ मिलकर मेरी लड़की की जबरिया शादी कराना चाहते हैं। इस बात पर उन्होंने मारपीट भी की। इस बाबत मां विलमबाई और नाबालिग पुत्री ने बताया, मेरा अंकल जी और मेरे जीजू और मेरी दीदी मेरे जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और अंकल जी ने मेरे को मारपीट भी की। और मेरी मम्मी ने जब मना किया शादी करने से तो मेरे अंकल जी ने और मेरी दीदी ने, मेरे जीजू ने मेरी मम्मी को घर में घुस के मारा और मारपीट की। क्या नाम है उनका, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या पर? मेरे जीजू हजापुर रहते हैं, उनका नाम धर्मेंद्र पुरी है, मेरी दीदी का नाम रीना है, मेरे अंकल का नाम गणेश भारती है और नाबालिग भी है। मैं नाबालिग हूँ। यहाँ पे आप आए, आपसे मेरी क्या हो? मेरी एक लड़की है, दोनों लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दी, इस लड़की की शादी नहीं करी। और मेरा जमाई मेरी लड़की और मेरा देवर खींच के ले जा ही रहे थे इसको शादी करने के लिए। मैंने मना बोल दिया तो घर में बाहर आके मेरे को मारपीट की। मेरा लड़का नाबालिग के उसको सिखाया कि मनीष इसको मारपीट करके भगा देना यहाँ से, और मेरे को धमकी दी कि घर पे मत आना। मैं 4 दिन से मेदपुर रही, मैं घर पर नहीं गई को घर पर मारेगी मेरे को। कौन है? वो हरियापुर रहते हैं जमाई, और रीना है, उस मेरे लड़के का नाम रीना है, बेटे का नाम मनीष भारती है, गणेश भारती देवर है। वो ने मेरा घर पे डराया कि घर पे जाओगी तो काट दूंगी। आपकी बेटी नाबालिग है? मेरी लड़की नाबालिग है और इसको खींच के शादी करना चाहते हो। मेरा पति को 8 साल हो गया है, नहीं है। अभी आप एसपी साहब के पास आए, क्या इसका भी शिकायत, उन्होंने क्या बोला? मैं एसपी साहब के साहब यहाँ आई हूँ पास में, कल रिपोर्ट करी थी, उसने सुनवाई नहीं करी हमारी, तो मैं एसपी साहब के यहाँ आई हूँ। कहाँ पे रिपोर्ट करी थी आपने? हमारा मेदपुर। इस बाबत एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, महिला अपनी बच्ची के साथ यहाँ उपस्थित हुई थी, जिनका यह कहना है कि उनके दामाद और उनकी जो बड़ी बेटी है उसकी कहीं शादी कराना चाहते हैं। क्योंकि शिकायत की है, किसी को जबरदस्ती शिकायत में शादी नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में मैंने अभी थाना प्रभारी महिदपुर को निर्देशित किया है, पहुंच रहे हैं, उसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। फ्रीगंज से ज्वेलरी शॉप से 3.5 लाख के कंगन चुराने वाली 2 महिलाओं को उज्जैन पुलिस कानपुर से कर लाई गिरफ्तार। शातिर महिलाओं ने पुलिस को भी थमा दिए नकली कंगन। सिद्धार्थ पिता राजेश सोनी निवासी शंकु मार्ग फ्रीगंज की यहीं पर श्री राम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 6 जुलाई की रात 8 बजे 2 महिलाएं उनकी दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने पहुंची। सिद्धार्थ सोनी ने उन्हें चूड़ियां दिखाई। इसी बीच नजर बचाकर महिलाओं ने 2 नग 3,50,000 की सोने की चूड़ियां चोरी कर ली और पसंद नहीं आने का कहकर चली गई। जब सिद्धार्थ सोनी शोकेस में बॉक्स रख रहे थे तब उन्हें पता चला कि एक बॉक्स नहीं है जिसमें 2 सोने की चूड़ियां रखी थी। उन्होंने 7 जुलाई को माधवनगर थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। साथ ही महिलाओं द्वारा चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए थे। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। माधवनगर पुलिस की टीम ने ज्वेलर्स की दुकान से लेकर रेलवे स्टेशन तक के फुटेज खंगाले, जिसमें महिलाएं ऑटो से जाती नजर आ रही थी। इसके बाद दोनों महिलाएं रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठकर कानपुर रवाना हुई। इसकी पुष्टि होने के बाद माधवनगर पुलिस की टीम कानपुर पहुंची और वहां से सोनम यादव व समता यादव को पकड़कर उज्जैन लाई। इतना ही नहीं, इन शातिर महिलाओं ने असली कंगन बेचकर पुलिस को भी असली की जगह नकली कंगन थमा दिए। टीआई मनीष लोधा ने बताया कि महिलाओं की शिनाख्ती माल बरामद होने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। 6 जुलाई को फ्रीगंज स्थित श्री राम ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने आभूषण देखने के बहाने कंगन चोरी किए थे और महिलाओं की पता रसी इसमें की जा रही थी। तो काफ़ी इसमें विवेचना करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद और उस मुखबिर द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई कि ये महिलाएं जो हैं कानपुर की रहने वाली हैं। तो विशेष
दल गठित करके और कानपुर टीम भेजी गई थी और मुखबिर सूचना के आधार पर और फुटेज और टावर लोकेशन के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सर इन्हें जो जेवर गए थे वो उनसे बरामदी वगैरह की? हाँ, उसके संबंध में अभी पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि कानपुर में एक ज्वेलर्स है, उसके यहाँ इनके द्वारा बिक्री किए गए हैं, तो इसमें पुलिस रिमांड प्राप्त करके और ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सर इन्होंने कुछ बताया कि ये इस टाइप का काम करते रहते हैं कि फिर इसमें और आपराधिक रिकॉर्ड की इनकी जानकारी ली गई है, तो इन्होंने सतना और कोटा में भी अपराध करना स्वीकार किया है। उसके संबंध में और पूछताछ की जा रही है। पंडित ने बड़ी उम्र के लड़के से अंधेरे में रखकर गैर समाज में कराया युवती का विवाह। अब दहेज और तलाक के लिए ससुराल पक्ष कर रहा परेशान। थाना नीलगंगा क्षेत्र के जयसीपुरा में रहने वाले पूर्णिमा मालवी का विवाह पंचमूर्ति नगर इंदौर निवासी धर्मेंद्र मालवी के साथ 9 माह पूर्व हुआ। रिश्ता कराने वाले पंडित मांगीलाल ने बताया था कि लड़के की उम्र 24 से 25 वर्ष है और ब्राह्मण है, लेकिन शादी के बाद लड़की को पता चला कि लड़के की उम्र 34 से 35 वर्ष की और वह ब्राह्मण भी नहीं है। शादी के 3 माह बाद से लड़के और उसके माता पिता ने लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रोज कमरे में बंद कर दहेज की मांग करते। अब लड़का तलाक के लिए प्रेशर कर रहा है और दहेज की रकम देने के लिए मना कर रहा है, जबकि दहेज में 1 से सवा लाख का नगद एवं 50,000 का सामान दिया गया था। लड़की ने थाना चंदन नगर इंदौर में रिपोर्ट कराई थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हो रही। अब इस आशय की शिकायत 8 माह की गर्भवती पूर्णिमा ने अपनी माता पिता के साथ मिलकर थाना उज्जैन में की है। जब से मैं गई हूँ, जब से मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं का भी सुख नहीं है वहाँ पे, और सारे दिन वो करा करती है, परेशान बहुत करती है, मारती कुटती है, और पति भी मारता कुटता है, और ननद भी आके मारती है मुझे, बहुत परेशान करते हैं तीनों के तीनों। दहेज की मांग भी कर रहे थे आप? दहेज की मांग भी कर रहे थे कि तेरे पापा के यहाँ से वो लेके आ, सोने की चेन लेके आ, ये सब कुछ बोल रहे थे। क्या नाम है आपके पति का? क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र मालविया, मंजू मालविया और अलका शर्मा। कहाँ पे शादी हुई दीदी आपकी? इंदौर में। मक्सी निवासी शिक्षक का देवास गेट स्थित होटल में संदिग्ध अवस्था में मिला शव 3 दिन से रुका था होटल में। देवास गेट थाना पुलिस ने चिराग होटल के कर्मचारियों द्वारा होटल के कमरे में एक युवक की लाश होने की सूचना पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक अखिलेश पिता तेजूलाल परमार निवासी मक्सी का रहने वाला है और 3 दिनों से होटल में आकर रुका था। मामले की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजन अशोक जलखेड़िया ने बताया कि अखिलेश की अनुकंपा पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई थी, लेकिन साल भर से वह नौकरी पर नहीं जा रहा था, जिसके चलते तनाव में था। मृतक 2 बच्चों का पिता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना घटी तो उसका तो हमको अंदाजा नहीं, लेकिन रात को थाने से सूचना मिली तो हम यहाँ थाने पहुँचे। जब जाके हमको पता चला ये स्थिति है। क्या हुआ? जलपास खाइए सर। कहाँ पर रहता था? कहाँ जलपास खाइए? सर रहता तो ये खरेली में गाँव है इनका, लेकिन 3 दिन पहले घर से बिना बुलाए आ गए थे और यह उज्जैन में चिराग होटल में रूम ले रखा था 8 तारीख से। दशहरा मैदान स्थित पीजीबीटी कॉलेज से छात्रा का मोबाइल छीनकर भागा बदमाश, पुलिस जुटी जांच में। माधवनगर थाना क्षेत्र के पीजीबीटी कॉलेज में पढ़ने वाली युवती से बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनकर भागने की घटना सामने आई है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजीबीटी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से मोबाइल छीनने की घटना की सूचना मिली है। घटना के तत्काल बाद एक टीम गठित की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। एक लड़की द्वारा एक आवेदन दिया है, इसमें किसी लड़के द्वारा उसका मोबाइल लेना बताया है। इसमें मोबाइल ट्रेसिंग पे डलवाया है और फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। वो बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लड़का था जिसने मोबाइल लिया। नानाखेड़ा क्षेत्र में कुख्यात बदमाश ने हफ्ता वसूली को लेकर एक होटल में की तोड़फोड़, चाकू की नोक पर लूटे 4,000 रुपए। न्यू अशोक नगर में रहने वाला कुलदीप जायसवाल नानाखेड़ा थाने के समीप बस स्टैंड के पास मां चामुंडा भोजनालय संचालित करता है। दोपहर में क्षेत्र का कुख्यात बदमाश नीलेश गोस्वामी अपने साथी राकेश के साथ ऑटो में सवार होकर पहुंचा। उसने भोजनालय संचालक को चाकू दिखाकर 500 रुपए हफ्ता मांगा। संचालक कुलदीप ने देने से मना किया तो बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर भोजन से भरे बर्तन फेंक दिए। बदमाश ने हमला करने का
प्रयास किया तो संचालक जान बचाकर भाग निकला। भोजनालय में काम करने वाली 2 महिलाओं को बदमाश ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और गले में रखे 4,000 रुपए निकालकर भाग निकला। घटनाक्रम के बाद कुलदीप ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हफ्ता वसूली का प्रकरण दर्ज कर कुख्यात बदमाश और उसके साथी की तलाश शुरू की है। बदमाश पूर्व में भी क्षेत्र के लोगों के साथ मारपीट और हफ्ता वसूली को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ जिला बदर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। बावजूद इसके बदमाश आए दिन क्षेत्र के लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली करता है। घटना के बाबत दुकान संचालक कुलदीप जायसवाल व थाना नानाखेड़ा के जांच अधिकारी संतोष पाठक ने बताया। सर मैं बैठा था काउंटर पे तो आए चाकू वाकू दिखा के मारकूट करने लगे, गले में पैसे छीन के ले गए। कौन लोग थे वो? नीलेश गोस्वामी और राकेश जायसवाल। क्या करना आके यहाँ पे? खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद पैसे मांगे तो गाली गुप्ता करने लग गए। कितना पेमेंट बना था उनका? उनका बने सर 200 रुपये। क्या बोले वो? वो बोल रहे कि अपन से कोई पैसे नहीं मांगता। पहले भी इस टाइप की यहाँ पे आए क्या? आए नहीं सर, 4 रोज आते हैं साथ में, रोज डेली झगड़ा करते हैं। तो पहले भी पैसे क्या करते? चाकूबाजी करते हैं डेली। ये माँ चामुंडा भोजनालय है, वहाँ पे उसका अनब बैठा हुआ था दुकान पर। तो 2 हमारे यहाँ का गुंडा है नीलेश गोस्वामी, उसके साथ एक राकेश जायसवाल, दोनों वहाँ पे गए। उन्होंने दुकानदार से 500 पे हफ्ता मांगा। दुकानदार ने देने से मना किया तो उन लोगों ने चाकू खोल लिया था और चमकाया, माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी, हाथों से मारपीट की। वो लड़का चाकू के मार डर के मारे भागा। बाद में इन लोगों ने वहाँ पे जो खाने का सामान था, सब्जी भाजी वगैरह सब पलटा दी, लगभग 4-5 हजार नुकसान किया। और काम करने जो महिलाएं थी, वहाँ 2 महिलाएं थी वर्कर, उनको भी चाकू चमका के भगाया उनको। सर गलत में से कोई पैसे से लिया? हाँ मांगे, 500 पे हफ्ता वसूल की मांग की गई थी। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, बाकी बयान के आधार पर देखते हैं बात क्या बढ़ती है क्या है क्या, देखते हैं उसको। सर इन लोगों पे पूर्व में भी कई अपराध? हाँ, नीलेश के ऊपर, नीलेश पे आदतन अपराधी है। नीलेश हमारा गुंडा है, आदतन अपराधी है, उस पे 8-10 अपराध होंगे। उन्हें लिंगोरिया मार्ग पर चलती हुई कार में लगी आग। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, कार जलकर हुई खाक। दरअसल नागदा निवासी शंकर सोलंकी अपने 2 साथियों के साथ हुंडई कंपनी की क्रेटा कार में सवार होकर इंगोरिया की ओर जा रहे थे। तभी घटिया विधानसभा के उन्हें लिंगोरिया मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। वह कार सवारों ने जलती कार से भागकर अपनी जान बचाई। बीच रोड में धू-धू करती जलती कार को आते जाते लोग देख रहे थे। आग किस कारण लगी अभी यह स्पष्ट नहीं है। एहतियात के तौर पर उन्हेल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना के बाबत कार सवार शंकर सोलंकी ने बताया। शंकर सोलंकी। ये कैसे आग लग गई इस गाड़ी में? अपने आप ही लगी। कहाँ जा रहे थे आप? इंगोरिया। कहाँ से आए थे? नागदा से। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2। किसी को कोई चोट वोट हानि वानी? नहीं, हानि तो नहीं हुई, देख के निकल गए। अच्छा, गाड़ी में कुछ सामान वगैरह? सामान कुछ कागज वागज थे हमारे, सब जल गए? सब जल गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी भैया? क्रेटा। कौन सी कंपनी की? हुंडई कंपनी। बिल्डर से पूछकर कॉलोनी वासियों ने बनाया धार्मिक चबूतरा। 3 अज्ञात लोगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर ध्वस्त किया ओटला। नागजिरी थाना क्षेत्र के गंगानगर में उस समय गहमा गहमी का माहौल बन गया जब निजी प्लॉट के सामने स्थानीय रहवासियों ने धार्मिक ओटला बना दिया, जिससे प्लॉट मालिक नाराज हो गया और उसने ओटले को तोड़ दिया। पूरे मामले में स्थानीय महिलाओं ने बताया कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ था। आए दिन आवारा पशु यहाँ पर गंदगी कर रहे थे। आसपास गंदगी ना हो इसलिए शिवलिंग को ऊंचे ओटले पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन जब इस बात का पता प्लाट मालिक को चला तो वह आनन फानन में प्लाट पर पहुंचा और ओटले को तोड़ दिया। इस दौरान युवक और रहवासियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन समय पर नागजिरी पुलिस पहुंच गई और मामले में कार्रवाई की। इस बाबत रहवासी महिला रेखा परिहार ने बताया। यहाँ 3 लोग आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ मेरा प्लाट है, तो आपने किससे पूछ के यहाँ मंदिर बनाया है? तो हमने कहा यहाँ पहले छोटा मंदिर था, हमने उसको पक्का बनाया है। तो उसने बोला किससे परमिशन ली? हमने बोला उदय जी से परमिशन लेके हमने बड़ा मंदिर बनाया। इस वजह से वो हम लोगों को गाली गलौज करने लग गया और बोले कि तुम लोग यहाँ रह के बताना, और बोले मैं पुलिस वाला हूँ, तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। बोले मैं गाली दी, उसने अपने आप को पुलिस वाला बताया। इसकी आपने रिपोर्ट दिखाई? कहाँ पे दिखाई? लिखा दी नहीं रिपोर्ट नागजिरी थाने पे हमने इसकी रिपोर्ट डाली है। उन्होंने बोला है कि अभी हम मंदिर बना कर देंगे, पर अभी वो तीनों अंदर है।
भजन संघ के लोग भी आए थे, उनने तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।